नमस्कार बुलेटिन को स्वागत। नामिबियारू भारत पहुंचला 8 चिता बाघ। दीर्घ 7 दशंधि पर भारत आसी आफ्रिकीय चिता। नामिबियारू हिंदुस्तान आसी 8टी चिता बाघ। स्वतंत्र विमान बोईंग 747 रे बाघ गुड़ी अणा जाइथिबा बेले मध्य प्रदेश ग्वालियर एयर बेस रे अवतरण करा जाइछि। परे वायुसेना हेलिकॉप्टर रे कुनो नेशनल पार्क को निया जिवो। आज हेउछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिन। 72तम जन्मदिन में प्रधानमंत्री देश को 8टी आफ्रिकीय चिता उपहार देवे। प्रधानमंत्री कुनो नेशनल पार्क रे उपस्थित रही 8टी चिता को स्वतंत्र क्वारंटाइन एनक्लोजर रे छाड़िबे। आफ्रिकीय चिता आगमन रे बदली जीव कुनो जातीय अभयारण्यर इकोसिस्टम। नुआ अतिथि को स्वागत करने को पार्क कर्तृपक्ष और मध्य प्रदेश सरकार पक्षरु समस्त बंदोबस्त करा जाइछि। 8टी चिता भितर अछंती 5टी माई 3टी अंडीरा। माई चिता मानक बयस 2 रु 5 वर्ष भितर। अंडीरा चिता बयस 4.5 रु 5.5 वर्ष। एमानकु प्रथमे छोट रु बड़ क्रमे पिंजरा रे रखा जिवो। भारतीय जलवायु सह एमाने खाप खाइबा परे सेमानकु खोला जंगल रे छड़ा जिवो। चिता प्रकल्प मुख्यक कहिबा कथा चितांक पई कुनो जातीय अभयारण्य एक भल परिवेश। चितांक शिकार पई आफ्रिका भली एठारे हरिण बारहा और सियाल समेत विभिन्न पशु अछंती। आपण माने देखि पारुछंती नामिबियारू आसी पहुंची चिता बाघ। 8टी चिता आसीछंती। दस्युओं की बात की इलाका डकैतों के लिए जाना जाता था। पूर्व दस्यु जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था चीता मित्र के तौर पर आए हैं। बंदूक उठाइए लेकिन इस बार चीतों की रक्षा के लिए। यही तो चंबल है और यही चंबल की विशेषता है कि यहाँ का व्यक्ति जब कोई संकल्प लेता है तो वो पहले उस रूप में रहे होंगे, अब वो चीता मित्र बन करके यहाँ के विकास में सहभागी बन रहे हैं। विनोबा भावे जी ने जब उस समय ये जो प्रयास किए थे और उसके कारण से सारे उस प्रकार के लोग, क्योंकि डकैत जिनको बागी शब्द कहा जाता है वो बागी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाले लोग होते थे, कभी गरीबों को परेशान करने वाले लोग नहीं होते थे। मैं इस व्यवस्था का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि इस दिशा में एक जो मानसिकता थी, आज मानसिकता बदली है। विकास के प्रति लोगों का जो भाव जागृत हुआ है पूरे चंबल, अब चंबल कॉरिडोर बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने चंबल कॉरिडोर दिया है। एक नया इंडस्ट्रीज का एरिया डेवलप होगा जो कोटा से लेकर के ये कनेक्टिविटी जिसकी बनेगी, इसी प्रकार से टूरिज्म कॉरिडोर बन रहा है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि नया सवेरा चंबल क्षेत्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सौगात दी है उससे नए सवेरे की लोगों को जो किरण दिख रही है वो इसके माध्यम से खड़ी हो। कांग्रेस कहती है कि प्रयास हमारे थे, क्रेडिट भाजपा सरकार ले रही है। और दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया जिनमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और एक आईएएस अधिकारी को क्रेडिट दिया है। 1972 में उन्होंने प्रयास किए थे। उन प्रयासों के जरिए कह रहे हैं कि ये हो रहा है, जबकि बीजेपी पर ये आरोप कांग्रेस लगा रही कि सारा क्रेडिट ले रही है। देखिए, दुनिया वर्तमान को देखती है, वर्तमान में क्या हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में, आज का दिन हमारे लिए बड़ा दिन है, अच्छा दिन है, कोई मैं आलोचना नहीं करना चाहता। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, पता नहीं कितने कितने क्रांतिकारियों ने बलिदान देकर के इस भारत को आज़ादी दिलाई, पर कांग्रेस के नेता तो कहते हैं कि हमने आज़ादी दिलाई। अब इसमें भी ये देश जानता है, 130 करोड़ जनता जानती है कि कितने लोगों ने बलिदान देकर के इस भारत को आज़ादी दिलाई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को या बाबा साहब अम्बेडकर को ये कभी सम्मान नहीं दिला पाए थे। हमें गर्व है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस को कर्तव्य पथ पर उनके स्टैचू को नमन करके भारत के अंदर पहली बार किसी नेतृत्व ने, किसी प्रधानमंत्री ने जो इनको सल्यूट किया कि आज जिसके कारण से जो इतना बड़ा नेतृत्व था। तो कांग्रेसी तो 24 घंटे झूठ बोलने के अलावा कोई काम करते नहीं, लेकिन फिर भी आज माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से भारत गौरवान्वित है, एशिया महाद्वीप गौरवान्वित है, हम चंबल क्षेत्र के लोग भी गौरवान्वित हैं, पूरा मध्य प्रदेश उनके स्वागत के लिए तैयार है। कांग्रेस क्या कहती है मुझे पता नहीं, हमारे लिए तो आज गौरव का क्षण है और ऐतिहासिक दिन है। हम उस सेलिब्रेशन में माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी वो वैसे मनाते नहीं हैं, लेकिन आज इस क्षण पर हम उनको सताई होने की कामना भी करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ऐसे ही आगे बढ़े। ये पूरा चंबल का क्षेत्र मध्य प्रदेश उनके स्वागत की तैयारियों में व्यापक तौर पर जुटा है।
मतलब मध्य प्रदेश चीतों की रफ्तार तो देखेगा ही, साथ में चीते की रफ्तार से विकास भी करेगा। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा कि जो चीते की रफ्तार है, मध्य प्रदेश का विकास उसी रफ्तार से और आगे बढ़ेगा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। ये है मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, जो कह रहे थे कि ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। वहीं विपक्ष के सवालों पर उन्होंने कहा कि इस बड़े दिन पर वे कोई भी छोटी बात नहीं कहना चाहते। जी रेणु, तो जहाँ आपण शुणुले जो भाव में प्रतिक्रिया आसूची, आज गोटे बड़ दिन मध्य प्रदेश पाई, कारण मध्य प्रदेश कुनो अभयारण्य 8टी चीता बाघ रहिबे एवं आज सेमानकु स्वतंत्र एनक्लोजर रे छड़ा जिवो एवं आपण माने सेही जो स्वतंत्र एनक्लोजर कथा कुआ जाउची, जो भाव में चीता मानकु रखा जिवो, नुआ परिवेश सहित खाप खाइबे सेमाने, जेतु देशर विभिन्न जातीय उद्यान रे सेमानकु छड़ा जिबा सहित चीता वंश वृद्धि करबा को योजना रहिछि। कारण भारत रे जदि देखिबा दीर्घ 70 वर्ष भितरे भारत रे जंगल रे चीता देखा मिलनी एवं जहाँ पूर्वर चित्रा थिला ताहा सबु राजकीय वंशंकर राजा मानकर शिकार भितर से सबु विलुप्त हो जाइछि। सेतिपई ये प्रयास दीर्घ वर्षर भारत को चीता आनिबा पई, कारण परिवेश संतुलन करिबारे चीता बाघ मध्य अत्यंत जरूरी। वो डाकू भी है जो कि अब सरेंडर कर चुके हैं, जो कि अब मुख्य धारा में लौट चुके हैं और वो अपनी जिंदगी में अब ये सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं, सरकार के साथ कदम ताल करते हुए कि उनको क्या करना है। वो जाएंगे और चीता मित्र के तौर पर लोगों को जागरूक करेंगे। ये सबसे बड़ी बात होगी चंबल जोन के लिए, क्योंकि हम सभी, जब मैं गुजर रही थी चंबल इलाके से, तो मुझे भी वो सारा ख्याल आ रहा था, मुझे शेखर कपूर की वो मूवी बैंडिट क्वीन का ख्याल आ रहा था कि ये इसी इलाके में शूट हुआ है, ये इसी इलाके की बागी एक डाकू की कहानी है। फूलन देवी का मैं जिक्र कर रही हूँ, लेकिन आज इस इलाके की पहचान कुछ अलग हो चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे अगर पहचान है तो पहचान बहुत बड़ी हो चुकी है हमारे नए मेहमान को लेकर। हालांकि मैं अपने दर्शकों को ये भी अपडेट कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इस 8 चीता के आने के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होने जा रहा है। हमारा अगला जो टारगेट है, जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वो ये कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यानी इस फीडबैक के आधार पे हम अगले 5 सालों में साउथ अफ्रीका से फिर से बातचीत करेंगे और बातचीत के आधार पे फिर से चीता को रीलोकेशन को लेकर जो जो रूल्स है उसको फॉलो करेंगे। और हो सकता है कि देश के दूसरे हिस्सों में या मध्य प्रदेश के ही किसी और नेशनल पार्क में या इसी नेशनल पार्क में कुछ और चीतों को शिफ्ट किया जाना है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि इकोसिस्टम से कैसे ये रिलेट कर रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हम एक एक करके आपको बड़ी बातें समझा रहे हैं। और वो जो पहली तस्वीर आपने देखी है, यकीनन आप बहुत खुश हो रहे होंगे और मैं ऐसे भी लोगों को देख रही हूँ जो पहली झलक देखकर खुश हो रहे, जो कि चीता की पहली आवाज़ सुनकर। अच्छा, एक और रोचक पहलू मैं अपने दर्शकों को अपडेट कर दूं यहाँ पे। चीता को लेकर आपके मन में ये कोई भ्रम ना रहे कि उसकी दहाड़ शेर के जैसी होती है, उसकी दहाड़ कोई टाइगर की जैसी होती है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी आवाज़ जो है, क्योंकि वो कैट फैमिली से अपग्रेडेड वर्जन है, तो उसकी आवाज़ एकदम बिल्ली जैसी है। और जो अभी भी मैं कुछ उसके वीडियो, जो पहली तस्वीर आई है अंदर की, वो मैं जो देख रही थी तो बहुत खुशी हो रही थी। जाहिर सी बात है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, और जब चीता मेरे देश में आ रहा है तो ये खुशी मैं भी नहीं संभाल पा रही हूँ। तो वही एहसास देश के तमाम दर्शकों, देश के तमाम लोगों को